नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष सूत्र। बात करें बिहार की विधानसभा चुनाव में तो महज कुछ ही दिन अभी रह गए, कुछ ही महीने रह गए, जिसको लेकर बिहार के चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है। यानी सब लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता, चाहे वो वोटर्स हो, उनके अंदर एक अलग प्रकार की हलचल हो गई है। आखिर सीएम चेहरा बनेगा कौन? बिहार का सीएम कौन है? क्या बिहार के पूर्व सीएम ही रह जाएंगे नीतीश कुमार, या अबरी बदलाव होगी? इसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर भी हलचल देखने को मिल रही है और वोटर्स के अंदर भी ये जानने का बेहद उन लोगों के अंदर चाहत जगी हुई है, बिहार का सीएम आखिरकार कौन? जिसको लेकर मैं बता दूं, चुनाव जब जब बिहार में आता है तो बिहार के नेता को तभी बिहार याद आता है जब बिहार में चुनाव नजदीक आता है। उसके बाद बिहार कहां, बिहार के लोग कहां, सारे भूल जाते हैं। आप जाइए बिहार से बाहर काम कीजिए, आप जाइए बिहार के बाहर आपके लिए फैक्ट्री है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं। और अभी महज कुछ ही महीने बाकी हैं। अभी आप देखेंगे तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एंट्री हो गया है। चिराग पासवान गए थे, तेजस्वी यादव भी लगातार रोड शो करेंगे, लगातार लोगों के बीच बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सेम प्रक्रिया जारी है। बात करें युवाओं के नेता, अभी हाल फिलहाल में कहे जाने वाले चिराग पासवान भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो सबकी बातें आपको सुनाएंगे। वहीं बात कर ले बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो बिहार का दौरा भी किए हैं। बिहार के दौरा के दौरान लंबी लंबी बातें भी कहे, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उस बीच में आप भी बताइएगा ये टारगेट किसको किया गया है कि हम कहते हैं बिहार का विकास बिहार के साथ, लेकिन एक चीज और उसमें मोदी जी ने ऐड किया है, परिवार का साथ, परिवार का विकास। और जंगल राज की बात करते हुए मोदी जी का ये बाइट है। आप बताइएगा टारगेट किसको किया गया? आइए आपको सुनवाते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दी। वहीं मोदी जी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह भी कहीं ना कहीं बिहार जाकर बड़ी बड़ी वादे भी किए हैं। बिहार में ये करेंगे, बिहार में वो करेंगे, क्या बदलाव करेंगे ये तो देखना होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। तब तक अपने पीछे किए गए हर एक विकास की बात भी इस बाइट में बोले हैं। क्या क्या बोले? 5 केजी राशन दे देंगे, पेंशन दे दिए, गैस सिलेंडर की सारी व्यवस्था भी करा दिए, और ये दहाड़, ये चिल्लाहट क्या चुनाव तक है, क्या चुनाव के बाद भी रहेगा? ये वादे चुनाव तक हैं या चुनाव के बाद भी रहेंगे? ये मैं अमित शाह से भी पूछ रहा हूं और
लोगों से भी पूछ रहा हूं। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अमित शाह का बाइट सुन लीजिए। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अबजों रुपयों की जब मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, शारदा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। आखिरकार बात कर ले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। वो भी, उनका भी बाइट मेरे पास है और अभी आपको सुनवाएंगे, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आते ही लोग अनाप शनाप रैलियां, अनाप शनाप भाषण, अनाप शनाप जनसभा करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या कहीं नीतीश कुमार को डर है या किसी को टारगेट कर रहे हैं? उसमें इतना ही नहीं, ये भी बोल रहे हैं हमारी सरकार आते ही लोग बाहर घूमने लगे और उनकी सरकार थी तो 5 बजे के बाद कोई दिखता नहीं था। तो आखिर नीतीश कुमार ये किसको बोलते हैं, आप सभी समझकर उस पर विश्लेषण कर जरूर बताएंगे। आइए आपको नीतीश कुमार का बाइट सुनवाते हैं। अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है, लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बात कर ले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो कि राजद के नेता भी हैं। उनकी कहना है कि बिहार में लोग चुनाव के टाइम में आते हैं, विकास कहां है, कब होगा, नहीं होगा, उसका कोई भी विश्लेषण नहीं है। चुनाव होगा भी कि नहीं, इस पे भी कोई बात नहीं है। चुनाव खत्म, विकास खत्म। चुनाव है तो विकास है। लेकिन इसमें कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं कि मोदी जी बिहार में दौरा किए, बिहार के चुनाव में दौरा किए, बिहार के लोगों की बात करते हुए आए। लेकिन तेजस्वी यादव सबसे बड़ी बात ये कह गए कि यदि 200 मोदी जी बिहार में भाषण देकर गए हैं, अगर वो अपना भाषण खुद खाली समय में सुने तो उनको खुद शर्म आएगा। सोचिए, आखिर मोदी जी ऐसा क्या भाषण में बोल गए जो खुद सुनकर, खुद भाषण में सुनने के बाद उनको शर्म आएगा। ऐसा मोदी जी ने क्या कुछ कह दिया, आप जरूर इनके बाइट में सुन लें। ये चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों, उनकी ABC टीम हो, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के। लेकिन जब बिहार को ज़रूरत होती है तो कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज्य का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले
5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। वहीं बात कर ले चिराग पासवान, जो युवाओं के नेता हैं, जो गरीबों के नेता हैं, जो दलितों के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं बिहार में चुनाव तो लड़ेंगे और दहाड़ते हुए कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव जरूर लड़ेंगे, लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, पार्टी मेरी है, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव के लिए किसी को सीट भी दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो आप लोग कहेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि हमारे पिता भी हमको घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो परिवार के लोग आप हैं, चाहे वो माँ आप हैं तो बाप आप हैं, भाई आप हैं तो बहन आप हैं, तो सब लोग चुनाव के टाइम में मेरे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा वो आप सभी भी जानते हैं। खैर, अभी तक चिराग पासवान का बाइट भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। जी हां, आपने सुना होगा, बिहार के लिए जीने वाले, बिहार के विकास के लिए जीने वाले, बिहार के लोगों के लिए जीने वाले, बिहार के गरीब तबके के लिए जीने वाले लोग, गरीब की विकास करने वाले लोग, गरीब की पांव में पांव डाल के चलने वाले लोग, गरीब की जिंदगी को सुधारने वाले लोग, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो चिराग पासवान, चाहे वो तेजस्वी यादव, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो अमित शाह, सभी लोगों की आपने बात सुनी होगी। सबने बिहार की बात की है, लेकिन बिहार में विकास क्या है, विकास क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए नमस्कार।